second part. It is second part of crystal and amorphous structure in material. It is second part. We will start from principal metallic crystal structure. अब मैंने अभी बताया कि 90% जो है क्रिस्टल वो 3 मेजर टाइप हैं, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब और हेक्सागोनल क्लोज पैक। जो सिंपल है ये हेक्सागोनल ये वाला, इसमें 3 एटम इसके अंदर है। तो सबसे पहले चलते हैं जी बॉडी सेंटर क्यूब के बारे में। तो बॉडी सेंटर क्यूब एटम्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड्स। आपने ऐसे सपोज करें कि तमाम एटम, ये सपोजिशन है कि जो एटम है वो हार्ड, जो स्फीयर की शेप में हमने ये सपोज करें। एटम्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर ऑक्यूपाइंग कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द क्यूब। ये क्रोमियम, फेरस, पोटाशियम, सोडियम, टंगस्टन वगैरह, ये सारे इसके जो मैंने बता रहा था, और भी बहुत से हैं। तो ये सारे इसके बॉडी सेंटर क्यूब है एट रूम टेम्परेचर। तो ये बॉडी सेंटर क्यूब 1, 2 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक इधर भी एक और है, ये मैंने इसको चलो ऐसे इस तरह बना लेता हूँ, ये ऐसे करके। ये एक और भी है, ये मैंने बनाना भूल गया। ये 8 आइटम तो कोनों पे हैं। ये 4 और 4, 8 और एक आइटम सेंटर में है भाई साहब। ये आपको ये ग्रीन से नजर आ रहा है, ये बिल्कुल सेंटर है। जैसे आपके कमरों के जो 8 कोने हैं वहाँ पे 8 आइटम हो, एक कमरे के बिल्कुल सेंटर में हो, स्पेस में, ये वाला स्पेस वाला, तो ये आपका बॉडी सेंटर क्यूब बन जाएगा। अब अगर मैं एटम की निकालूं कि इसमें टोटल एटम इनसाइड इसके क्यूब के अंदर एटम कितने आ गए, वो निकाल के देखते हैं। अब जो कोनों में एटम है, कोनों में एटम, अब वो कोने वाला एटम जो है वो, आप जैसे कमरे का जो कोना बनता है उसका जो एज है, ये उसका एटम का सेंटर कंसिडर करें। तो एटम का जो सेंटर, उस कमरे का कोना कंसिडर करें, तो जो इस सेंटर के ऊपर वाला पोर्शन है वो तो इस क्यूब के अंदर तो ना रहा, वो आधा तो ऊपर से काट दे। जो क्यूब के अंदर रहेगा वो 1/8 पोर्शन इस एटम का इस क्यूब के अंदर रहेगा, आधा पोर्शन तो ऊपर चला गया। ये मैं आपको अगर ये समझा सका तो ये ऐसे है कि ये आपका ये ऐसे करके ये करें कि ये आपको ये एटम ऐसे करके, ये एटम ये अभी ऐसे ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसको जो मैंने निकालना कि ये वाला पोर्शन कितना बनता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन आधा पोर्शन तो ऊपर से कट गया, वो तो कमरे में है ही नहीं, इसके अंदर तो है ही नहीं, क्यूब के अंदर आधा तो वो कट गया। बाकी जो आधा बना वो उसका 1/4 ये वाला पोर्शन अंदर रह गया, बाकी ये भी नहीं है। तो ये इसका मतलब है कि टोटल आइटम का 1/8 क्यूब के अंदर है। चलिए तो फिर निकालते हैं हम कितने आइटम क्यूब के अंदर, कितने आइटम है इस बॉडी सेंटर क्यूब में। यानी एक आइटम तो सेंटर में, उसका तो कोई वो नहीं, एक आइटम सेंटर में, बाकी जो 8 आइटम है उनका 1/8 पोर्शन अंदर है। तो ये टोटल 8 इंटू 1/8, एक आइटम, तमाम मिलके एक आइटम बनाएंगे, तो यानी टोटल 2 आइटम इसके अंदर है, 2 आइटम। अब हम फर्ज करें कि एक एटम का रेडियस, उसको हम कह देते हैं आर, एटम का रेडियस, ये वाला, इसकी ऐसी ऐसी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस, यानी ये रेडियस एक ही बात है, ये रेडियस है, इसको मैंने कैपिटल आर से लिखा हुआ है। तो ये इसका रेडियस है। अब ये हम इसकी अगर ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री से हम पता चलेगा। ये देखें, अगर आपने ऐसे क्यूब बनाया हुआ है ऐसे करके, इसको मैं दोबारा बनाऊं तो आपको इसको समझाने में थोड़ा सा, ये आपको ऐसे करके चलिए इसको, ये देखें। अब ये एक एटम इधर आ गया,
एक एटम इधर आ गया, एक एटम इधर पड़ा हुआ है, एक 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 इधर पड़ा हुआ है, और एक एटम इधर सेंटर में पड़ा हुआ है। ऐसे करके एक एटम ऐसे सेंटर में पड़ा हुआ है। अब ये वाला ए है, अब ये भी ए है। क्यों? ये क्यूब है, सारी साइडें बराबर है, ये भी ये भी ये हाइट भी ये यानी ये भी ये। अब मैं अगर ये वाला पोर्शन निकालो, ये वाला, ये मैं लेंथ अगर निकालना चाहूँ, ये ये सारे राइट एंगल हैं जी, ये वाला राइट एंगल है, ये सारे राइट एंगल बने हुए हैं। आपको ये वाली लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ये लेंथ कितनी आ जाएगी? अब ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ये वाली लेंथ ए स्क्वायर, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं कि आपको ये शायद आप ये देखिए जी, ये वाला, इसको मैं ऐसे शो करूँ, ये वाला, ये एटम मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये एटम बना रहा हूँ ऐसे करके, ये एटम बने हुए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाले एटम है, ये एटम है, फिर मैं ये भूल गया था, ये 8 एटम, ये देखिए 1 2 3, ये पूरे ये 8 हो गए। एक एटम इसके सेंटर में यही पड़ा हुआ है। अब ये टोटल एटम जो इसके अंदर है वो अभी हमने निकाले, वो तो 2 बनते हैं, टोटल तो 2 बने। एक एटम, ये तो 8 की कंट्रीब्यूशन, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो एक तो वो मान गए, एक ये मान गए, 2 एटम टोटल बन गए। अब हम इसकी जो ज्योमेट्री है इसको इसके रेडियस के साथ, अभी जो मैंने आपको ये एटम दिखाए ये मैंने दूर दूर दिखाए हैं सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज तो ये आपस में ऐसे करके मिले हुए हैं ऐसे करके। अगर मैं उस तरह बनाऊँ तो मैंने आपको ये समझा नहीं सकता कि इसमें जो इसमें अभी ये देखो, ये वाला एटम है इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे सारे ऐसे जुड़े हुए, ऐसे ये ऐसे जुड़े हुए, साथ 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 मिले हुए। तो ये अब ये आइटम सेंटर में, अब हो सकता है कि ये ऐसे बिल्कुल साथ ना मिले, बिल्कुल करीब होंगे, वो इस एटम की वजह से हो सकता है कि इसके दरमियान थोड़ा सा गैप हो। अगर ये ना होता तो फिर तो ये ठीक था, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये ऊपर ऐसे करके ये बिल्कुल मिल गया। अगर ये एटम सेंटर में पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है कि इसके दरमियान थोड़ा सा गैप हो, इसके ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप हो सकता है। चले, आपको ये बताना था। चले, इसके बाद हम इसकी ज्योमेट्री निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपने रिलेट करना है कि हम रिलेट करना चाहते हैं, ये जो ए मैंने बताया ये लैटिस कांस्टेंट है, ये लैटिस कांस्टेंट ए, ये ए, ये ए, यानी ए बी सी आपस में बराबर है, इसलिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो लिहाजा इसको ए लिख दिया, ए। अब मैंने इसकी रिलेशन और जो इसका रेडियस है एटम का वो मैं निकालना चाहता हूँ। उससे मैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, वो निकालना है, इसलिए ज़रूरी है, इसके रिलेशन ढूंढना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये निकालें, ये क्या है, ये लेंथ कितनी, तो ये है ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये मेरे पास आ गया 2a स्क्वेयर होल अंडर रूट, तो ये मेरे पास आ गया 2 अंडर रूट इंटू ए, ये वाली लेंथ। अब जो इसका डायगोनल बनेगा वो क्या होगा, वो इसको, ये वाली साइड, ये पीछे वाली साइड है, इसको मिलाएंगे किसके साथ, ये वाली साइड को इसके साथ, तो ये इसमें से गुजरेगा। तो ये बैक साइड है, ये दोबारा फिर गौर से सुन लें, इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगा, क्योंकि ये वाली दीवार तो ये पीछे, ये सारा ये बैक साइड पे जा रहा है ना, ये बैक साइड पे जा रहा है, ये सामने वाली साइड है। अब इस सामने ये पीछे वाला है, इसका कोना इसके साथ मैं मिलाऊं तो कमरे का डायगोनल निकल आएगा। अब डायगोनल के लिए क्या करूँगा मैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये अब ये मैंने, अब इसको निकालना है। अब ये क्या होगा, ये इधर आ रहा है, ये ऐसे करके ये कहीं इधर होगा, आपको ये इधर ऐसे नहीं पता चलेगा। चलिए, अभी मैंने इसकी लेंथ निकालनी है,
तो अब ये तो मैंने ये इसको मैं अगर ऐसे निकाल लूँ तो ये मेरे पास ये इस तरह आ गया, ये ऐसे करके ये डायगोनल और ऐसे करके ये वाली जो ये वाला पोर्शन ये मैंने निकाल लिया। ये तो मैंने निकाल चुका हूँ, ये तो हमारे पास 2 अंडर रूट ए आ गया, ये वाला पोर्शन मैंने निकाला है। अब ये जो डायगोनल बना, अब ये मैंने ये इसको ये आपस में जो सारे जुड़े हुए हैं ऐसे करके, ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये हाइट मेरे मुझे पता है ये ए है, ये वाली हाइट। अब ये इसके ऊपर ये हाइट है ऐसे करके, तो ये अब मैंने ये निकालना है। अब ये जो है ये 1 2 आर 2 आर ये हो गए, 1 आर ये हो गया, 1 आर इधर से, ये 4 आर हो गया। अब ये 4 मैं लिखूंगा जी, 4 आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 2a² प्लस a² सबका अंडर रूट। ठीक है जी, तो ये मैं इसको अगर हल करूँ तो ये मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ये वाला आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/4 ए आ गया। यहाँ से ए निकालना, तो ये हमने लेटेस्ट कांस्टेंट की और ये रेडियस की हमने ये निकाल दी, तो ये इस तरह आ गया। तो इस तरह हम इसको निकाल लेते हैं जी। अब इसका सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब कहते हैं जी आयरन है 20 डिग्री सी इज बॉडी सेंटर क्यूब, ये आयरन में है ही ऐसे बॉडी सेंटर क्यूब होता है, विद एटम ऑफ एटॉमिक रेडियस, जो एटम का रेडियस दिया हुआ है। कैलकुलेट द लेटेस्ट कांस्टेंट ए की वैल्यू करनी फॉर द क्यूबिक एज ऑफ द आयरन सेंटर, आयरन यूनिट। ए की वैल्यू मालूम करनी है, रेडियस दिया हुआ है, ए की वैल्यू मालूम करनी है। अभी मैंने बताया ए की वैल्यू, ये बॉडी सेंटर क्यूब के लिए, बॉडी सेंटर क्यूब के लिए भी ए की वैल्यू क्या थी, 4r। अभी मैंने लिखा ये वाला फार्मूला, अभी मैंने निकाला बॉडी सेंटर क्यूब के लिए। अब एटम कौन सा रखा हुआ है बॉडी सेंटर क्यूब के ऊपर, उसने आयरन का एटम रखा हुआ है, आयरन के एटम का रेडियस कितना है वो दिया हुआ है, तो वो मैं उसने ये चीज़ निकालनी है, यूनिट सेल का ये लेटेस्ट कांस्टेंट ये निकालना। तो ये मैंने लिखा 4 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है 0.124 नैनोमीटर, ये दिया हुआ है। इसको मैंने डिवाइड किया 300, ये वाला ये फार्मूला लगाया, कुछ भी नहीं किया, तो ये मेरे पास आ गया 0.2864 नैनोमीटर, ये आंसर आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये होता है कि जो एक्चुअली नंबर ऑफ एटम है जो क्यूब के अंदर है, क्यूब के अंदर जो एटम है उनका वॉल्यूम निकाल लें और फिर क्यूब का वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दें, तो वो होगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अब मैंने बताया कि जो बॉडी सेंटर क्यूब है उसके अंदर तो सिर्फ 2 एटम है। अब 2 एटम का वॉल्यूम निकालें और फिर जो क्यूब का वॉल्यूम है उससे डिवाइड करें, तो आपके पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसके लिए आ जाएगा, बॉडी सेंटर क्यूब के लिए। अब ये प्रॉब्लम भी ये वही कह रहा है कि आप बॉडी सेंटर के लिए क्यूब के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालो, ये एग्जांपल है, यही फार्मूला यूज करना है। ये वही लिखा है, कैलकुलेट द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर बॉडी सेंटर क्यूब यूनिट सेल अज्यूमिंग एटम टू बी हार्ड स्फीयर, ये वही अजम्पशन है कि ये हार्ड स्फीयर की। अब जो 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 पहले तो हम निकालते हैं जी वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम्स का वॉल्यूम वो क्या होगा, 2 एटम तो हैं, एक एटम का वॉल्यूम जो जो सफ़ियर का वॉल्यूम है वो हमने एटम को सफ़ियर के बराबर रखा हुआ है, सफ़ियर जो सफ़ियर का वॉल्यूम है वही एटम का वॉल्यूम है। 2 एटम उसके अंदर आते हैं, तो एक सफ़ियर को निकाल के 2 के साथ मल्टीप्लाएंगे, दोनों एटम का आ जाएगा। तो एक सफ़ियर का वॉल्यूम कैसे है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ये आ गया। तो ये हमारे पास अभी आर की वैल्यू अभी आर की वैल्यू दी हुई है, वो आप आर की वैल्यू रख लें, आर की वैल्यू जो करनी इसमें ये आर की वैल्यू ये रख लेंगे, ये आयरन का आइटम है,
सॉरी, अभी अगर एरर ये दिया होता वॉल्यूम तो मैं आराम से निकाल लेता। अभी ये एक जनरलाइज कर रहे हैं इसको, अगर इसकी आर की वैल्यू इसमें दे देता तो मैं तो इधर से रख लेता। अभी आर की वैल्यू नहीं दी, तो इसलिए हम एक जनरलाइज फार्मूला बनाएंगे। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बॉडी सेंटर क्यूब के लिए निकालेंगे, वो क्या बनता है। तो ये हमने इसको इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 8.373 आर क्यूब। अभी इधर रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो लिहाजा इधर रहने दो। इसके बाद हम यूनिट सेल, इसका यूनिट सेल का हम निकालते हैं जी वॉल्यूम। वो क्या होगा यूनिट सेल का वॉल्यूम, ए इंटू ए क्यूब आ गया। अब ए किसके बराबर है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ए की वैल्यू ये है, यानी इसका क्यूब लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 12-0.32 आर क्यूब आ जाएगा। एटम का वॉल्यूम ये, यूनिट सेल का वॉल्यूम ये आ गया। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मैंने बताया, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू वी वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये वही फार्मूला दोबारा ये रिपीट हो गया। तो ये वैल्यू रखें आप 8.373 आर क्यूब डिवाइडेड बाई 12.32 आर क्यूब। तो आप इसको निकाल लें, ये आएगा 0.68 या 68%। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आ गया 68%। इसका मतलब ये है कि जो क्यूब के अंदर एटम ने जगह घेरी हुई है वो 68 है और 32 खाली पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये बनता है जो पैकिंग उतना तो नहीं, हर शय ऐसे तो नहीं तो पूरे का पूरा पैक हो गया, ये तो आप ऐसे कर भी हो भी नहीं सकता। जैसे जैसे ना आप एक डब्बे में कोई लड्डू पैक करते हैं तो ऐसे दरम्यान में जगह तो रहती है ना, तो ये भी उसी तरह ही है। अभी जो एटम पैक हुए, अगर बॉडी सेंटर क्यूब है तो उसमें जो पैकिंग होगी तो 32% जगह फिर भी बच जाती है। तो ये तो आपके पास हो गया ये बॉडी सेंटर क्यूब के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाला। अभी हम देख लेते हैं जी, अभी हम देख लेते हैं इसके लिए फेस सेंटर क्यूब के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले फेस सेंटर क्यूब के लिए हम निकालते हैं कि इस अगर फेस सेंटर क्यूब हो तो उसमें टोटल एटम कितने बनते हैं, तो वो देख लेते हैं आप। ये जो कोनों में एटम पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वही 8 एटम पड़े हुए हैं। अब ये 8 एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी है, एक एटम बनता है। अच्छा, बाकी जो एटम पड़े हुए हैं जो फेस में है, जो फेस में एटम होगा आधा तो इसके अंदर होगा, आधा किसी दूसरे जो साथ वाला क्यूब है उसमें जहाँ चला जाएगा आधा। ये वाली ऊपर वाली नीचे वाली, और ये सामने वाली ये मैंने रेड ये मैंने दिखा दिया इसका, ये जो इसको रेड में दिखाया हुआ है ये पीछे वाला फेस है, ये आगे वाली ये आगे, यानी टोटल कमरे में देख लेना ये 4 दीवारें छत और फर्श, टोटल 6 हो गए ना। 6 एटम की कंट्रीब्यूशन क्या है, आधे तो कमरे के अंदर होंगे, आधे कमरे के बाहर, दूसरे जो साथ वाले ऊपर नीचे जो कमरे हैं या साथ जो कमरे हैं उनमें आधे एटम चले जाएंगे। तो टोटल जो इसके अंदर क्यूब के अंदर आएगा वो 3 एटम आ गए, 3 एटम वो, एक एटम कोनों में, तो टोटल 4 एटम आ गए। अब हम इसके लिए भी निकालते हैं, ये इसके लिए तो आसान है, ये तो सीधा सीधा ये काम हो गया। ये वाला ये निकाल लेते हैं, ये वाला ये वाला ये लेंथ, या ये लेंथ है की बात है,
ये ऐसे करके ये वाली लेंथ है, ये ऐसे करके ये ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास निकल के आएगा, ये उसी तरह ही ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे करके ये वाली बात, ये डायगोनल बराबर है, ये सारे ये सारे मैंने ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए लिखा, ये सारे आपस में बराबर है। ये डायगोनल या ये डायगोनल एक ही बात है, यहाँ आपको सीधे शक्ल में नज़र आ रहा है, ऐसे बराबर ही है। अब अगर मैंने ये निकालना है, ये वाला डायगोनल निकालना है या ये वाला डायगोनल निकालना है, तो ये और ये आपस में जुड़े, ये वाला ऐसे करके ऐसे निकालना है, बात एक ही है। तो ये वाला आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। 4r इज इक्वल टू ए स्केयर अंडर रूट, जो पाइथागोरस थ्योरम, फिर वही जो मैंने पहले आपको, ये कहीं मैंने इसको कहीं बनाया था, पता नहीं किधर बना दिया मैंने, तो वो 12 उसको मैंने चलो जी वो भी ढूंढना पड़ेगा। चलिए चले, ये उसी तरह जी, ये आ गया जी, ये डायगोनल का आपने निकाला। 4r इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर होल अंडर रूट इज इक्वल टू दिस। अब ये वाला जो पोर्शन है ये 4r के बराबर, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये और ये आपस में जुड़े हैं, या ये डायगोनल एक ही बात है। तो ये 4r के, यहाँ वहाँ से आपने ए निकाला तो ये की वैल्यू ये आ गई। ये इसके फेस सेंटर क्यूब के लिए ए की वैल्यू ये होगी, बॉडी सेंटर क्यूब के लिए मैंने वो पहले आपको जो सवाल करवाया वो है। अब इसका एटॉमिक फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4 एटम का जो सफियर शेप में उनका वॉल्यूम, फिर क्यूब का वॉल्यूम। ये 4 एटम 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से रखो तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.74 आ जाएगा या 74%। अब फेस सेंटर क्यूब में क्या है जी, फेस सेंटर क्यूब में 74 एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का मतलब है कि जो फेस सेंटर क्यूब में 74% जगह भरी हुई है एटम की वजह से, जो पोर्शन बचा हुआ है वो 26% बचा हुआ है, 26% जगह अभी भी बची हुई है। तो ये इस तरह इसका इससे साबित हुआ कि ये ज़्यादा क्लोज पैक है, ये वाला ज़्यादा क्लोज पैक है बनिस्बत जो बॉडी सेंटर क्यूब जो हमने पहले डिस्कस किया, ये उससे ज़्यादा क्लोज पैक है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। तीसरा, ये प्रिंसिपल मैं वो क्रिस्टल वगैरह का बता रहा हूँ जो ज़्यादा 90% केसेस में यही है, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये वो वाले मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये हेक्सागोनल के आप देखें ना, ये हेक्सागोनल के ये 6 एटम ऊपर कोनों में, ये हेक्सागोनल इस तरह बांधा है ना, हेक्सागोनल ये ऐसे करके, ये हेक्सागोनल ये आपका ये आपने ऐसे करके, ये ऐसे करके एटम बना, देखें जी, इसको देख लें जी, ये मैंने ये हेक्सागोनल क्लोज पैक में ये है कि ये हेक्सागोनल बना हुआ है। ये आप अगर इसको मैं इस तरह ड्रा करूँ तो ये हेक्सागोनल ऐसे करके बना हुआ है, ये ऐसे, ये हेक्सागोनल आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे करके ये इसके सेंटर से मिलाता जाऊँ तो ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देखिए ये सारे ये हेक्सागोनल शेप बन गई। अब इसमें देख लें जी, इसमें ये एक एटम जी यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे एक एटम यहाँ पे आ गया ऐसे करके, ये यहाँ पे आ गया, और एक एटम आपके पास यहाँ पे आ गया, ये ऐसे करके, ये ऐसे ध्यान। अब ये 6 एटम तो ये पड़े हैं, 3 एटम इसके ऊपर पड़े हैं, 6 एटम फिर ऊपर आके पड़ जाएंगे, तो ये आपके पास, अच्छा ये वाली होगी शेप, ये 6 एटम ये हो गए, और 3 एटम दो, अब ये जगह यही बनती है, ये 1 2 3 4 5 6,
6 एटम तो ये हो गए, एक एटम सेंटर में हो गया, और इसके ऊपर ये 3 एटम और पड़े हैं, उसके ऊपर फिर 6 एटम पड़े होंगे। ये आपके पास हेक्सागोनल क्लोज पैक ये शेप बन गई। इसके ये आप देख लेते हैं, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक हमने शेप बना दी, तो ये वाली शेप हमारे पास ये वाली बन गई। तो ये वाली शेप ये अब इसके सेंटर में एक इसके ऊपर वाली टॉप टॉप पे पड़ा हुआ है, एक एटम नीचे बिल्कुल इसके सेंटर में पड़ा हुआ है। अब ये जो नीचे है ये ऐसे करके ये 6 एटम है उसके सेंटर में, इसी तरह एक टॉप है ऐसे करके 6 एटम, एक एटम सेंटर में। अब ये 6 एटम ये और 6 एटम ये 12 एटम हो गए। एक एटम की कंट्रीब्यूशन 1/6 है, एक एटम की कंट्रीब्यूशन 1/6 है, टोटल 12 एटम हो गए। तो ये कंट्रीब्यूशन टोटल जो कोनों में पड़े हैं 2 एटम तो वो हो गए। अब 2 एटम इधर पड़े हुए हैं सेंटर में, इससे सेंटर में, इस सेंटर में, उनकी कंट्रीब्यूशन 1/2 होगी। एक एटम तो आधा एटम इससे बना, आधा, तो ये एक एटम हो गया। अब साइडें जो है ये इसके अंदर जो है इन साइड एक एटम ये पड़ा हुआ है, ये देखें ना, ये वाला एक एटम ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये, यानी 6 एटम ऊपर, उनके सेंटर में एक एटम, 6 एटम नीचे, उसके सेंटर में एक एटम, 3 एटम दरमियान में, 1 2 3 एटम दरमियान में पड़े हुए। तो ये 3 एटम इनसाइड, टोटल 6 एटम हो गए। तो ये टोटल ये। अब हमने एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसके लिए निकालें, वो भी सिंपल सा तरीका है, ये सिंपल ज्योमेट्री है। तो इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी हम निकालेंगे, वो काफ़ी लेंथी है, आपको समझने में मुश्किल होगी। आप इसको सिंपली याद रखें, जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका निकलेगा वो भी 74% होगा। उसकी डिटेल आप यहाँ से इसको ट्रायंगल में से देख लें, और इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। पर 3.3 में लिखा हुआ जी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द जिंक क्रिस्टल। और मैंने आपको बताया था कि जो जिंक है इसका जो क्रिस्टल होगा वो हेक्सागोनली क्लोज पैक है। जो हेक्सागोनल की हमने हेक्सागोनल का हमने निकाला, उसमें मैंने आपको बताया था डायमेंशन ए, बी और सी। अब ए जो है हेक्सागोनल में ये इस तरह का मैंने बताया कि ये वाला, ये ए बी ये आपस में बराबर होते हैं। ये वाला ये देखना, ये वाली डायरेक्शन, ये वाला ए, ये बी, ये आपस में बराबर है। ये बी या ए, ये सारे आपस में बराबर है। अब ये वाला जो एंगल है इसमें, ये देख रहे हैं ये वाला एंगल, ये मैं बना लूँ फिर आपको बता देता हूँ, या आपको वैसे तो नज़र नहीं आ रहा होगा। ये ऐसे करके ये वाला ये, अब ये तो 6 एटम 7 एटम नीचे हैं, और उसके बाद ये 6 एटम कोनों में, एक सेंटर में, और इसके ऊपर 3 एटम पड़े हुए हैं, 2 और ये 3 एटम पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल इसके अंदर है। इसी तरह का एक इसके ऊपर पड़ जाएगा, यानी ये वाला ऐसे करके अब ये इसी तरह का ये वाला इसके ऊपर खा जाएगा ऐसे करके। तो ये आपके पास हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक बन गया। तो इसका हमने एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो निकाला था वो भी 74 आता था। अब इसमें ये वाला मैंने आपको बताया कि ये ए होता है, ये ए और ये बी, ये आपस में बराबर होते हैं। ए प्लस ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये सी के बराबर नहीं होगा। सी इसकी हाइट है, ये वाला इसके ऊपर ये रख दिया, तो ये सी इसकी हाइट बन गई। अब जो इनका रेडियस और ये इसके दरमियान जो रिलेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आप उसको, ये आपको पूरी जो मिल जाएगी वीडियो, उसमें आप ये चेक भी कर लेंगे कि इसमें ये देखें जी, उसको एक्सप्लेन करने से पहले ये मैंने आपको बताया कि 6 एटम होते हैं। इसकी जो बेस है, ये यहाँ वाली बेस, इसको अगर आप इसका बेस का एरिया निकालें
इसका वॉल्यूम अगर निकालना हो, इसमें टोटल एटम तो मैंने निकाला 6, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका कैसे निकालेंगे, इसकी बेस का एरिया निकालें, इसकी हाइट के साथ, हाइट इसकी सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको ये हेक्सागोनल क्लोज पैक का पूरा आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब बेस का एरिया आप निकाल लें, एरिया ऑफ द बेस, वो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये सिंपल सा है, इसकी डिटेल आगे देख लेते हैं। एरिया ऑफ द बेस, ये पहले इसमें ये देखें, ये वाली ट्राइंगल एक ट्राइंगल ये बन रही है, मैं ट्राइंगल ए सी बी, ये वाली ट्राइंगल बनी। इस तरह की नीचे 6 ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, कैसे कराते हैं, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब बेस हमारे पास क्या है, ए बी। अब ए बी क्या है, ये ए के बराबर है, ये मैंने बताया ये ए है, ये बी है, बी ए के बराबर, वो ए बराबर ही है, तो ये ए मल्टीप्लाइड बाई ए साइन 60। तो आपके पास हाँ ये जो ये वाली अब ये वाला मैंने ये बताया इक्विलेटर है, ये ए। अब मैंने ये हाइट निकालनी है, तो ये इक्विलेटरल है, तो एंगल कितना होगा, 60 120 इक्विलेटर ट्रायंगल में। मैंने ये हाइट निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये ए साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई बेस, ये ए साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई बेस कितनी है, ए, यानी ए साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 ट्राइंगल का। इस तरह की 6 ट्राइंगल बनेगी, ये ऐसे करके, ये किधर बन जाएगी, एक ऐसे बन गई, एक 6 ट्राइंगल, 6 से 7 मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बेस का एरिया आ जाएगा। तो ये बेस का एरिया मैंने निकाल लिया। अब एरिया ऑफ द बेस तो ये सिंपल आ गया, ये निकाल लिया। अब जो ट्राइंगल ए डी ई है, ये ट्राइंगल ए डी ई, ये वाली ए डी ई, ये छोटी ट्राइंगल, इसके अंदर है, ये इसका हाफ होगा, ये एंगल जो इसके अंदर, मैं बेस इसलिए निकाल रहा हूँ कि ये जो एटम ऊपर पड़ा हुआ है, ये मैंने अभी जो आपको दिखाया, अभी मैंने जो डायग्राम से बनाई थी, अभी मैंने आपको जो दिखाया वो ये वाला मैंने आपको दिखाया था, अभी दिखाया मैंने। ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम, ये वाला एटम जो ये आपको जो ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये वाला, सॉरी ये ब्लू में नज़र आ रहा है, ये वाला एटम की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला एटम ये है, ये वाला जो एटम जो मैंने शो किया, फिर सुन लें, ये वाला जो एटम मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, ये एफ पे। अभी यहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल इसका ये जो डी है, इसके ऊपर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये आ गया। तो ये देखें, ये डी नीचे। अब ये अगर ये ट्रायंगल मैं लूँ, ये ट्रायंगल ए डी ई लूँ, ये ए डी ई, ये नीचे, ये ग्राउंड पे, ये ए डी ई, तो ये ट्रायंगल हमारे पास ए डी ई। अब इसका आप देखें, ये एंगल 30 का बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके सेंटर का ये बिल्कुल ये 30, तो ये इसका आधा ये होगा, a/2 होगा। तो इसका मैं निकालूँ cos 30 क्या होगा, cos 30 क्या होगा, इसमें निकालेंगे cos 30 होगा ये वाला ए ई डिवाइडेड बाई ए डी, ये देखें, ए ई डिवाइडेड बाई ए डी, ये cos 30 हो जाएगा, ये cos 30। तो यहाँ से आप ए डी की वैल्यू निकालें, ये ए डी आपके पास ये आया। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि मैं इस ट्राइंगल तक पहुँचना चाहता हूँ, ये वाली जो ट्राइंगल बनी है ना, ये वाली, ये एटम, ये कौन सा एटम है, ये वाला एटम है, इसका सेंटर, और इस एटम का सेंटर, ये एटम, ये इसके ऊपर है, यहाँ पे इसके ऊपर आया हुआ है, ऐसे करके इसको जोड़ा है, इसका सेंटर और इसके सेंटर को जोड़ा है, ये वाला, ये इसका, इस एटम का सेंटर, इसके सेंटर, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये पड़ा किधर है, इसके बिल्कुल ऊपर पड़ा है, ये वाला। तो ये हमारे पास आ गया जी, आप इसको देख लें, ये ट्रायंगल ये हमारे पास जो आई, ये इसको दोबारा इसके सामने रखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा चले, ये आपको नज़र ही आ रहा होगा,
ये ए डी ई, ये ए, पहले तो ए डी ई देख लें, ये मैंने निकाला, यहाँ से मैंने ए डी की वैल्यू निकाली, ये ए डी की वैल्यू, तो ये मेरे पास आ गई ए डी की वैल्यू ए ओवर 3√। अब हम चलते हैं जी जो ट्राइंगल ए डी एफ, ये ए डी एफ, ये वाली ए डी एफ, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये उसके ज़मीन के ग्राउंड पे ये वाला डी पॉइंट ये ऊपर है, इसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, ये ऊपर एटम पड़ा हुआ है इधर, ये वाला एटम, ये फिर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि समझ लीजिए, एटम ऊपर है, तो ये उसके साथ ये मिला हुआ है ऐसे करके। अब ये वाली ट्राइंगल कैसे क्या आएगी, ये वाली ट्राइंगल जो बनी ये इस तरह बनेगी, ए डी ये एफ, इस ट्राइंगल का मैं देखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला ए एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस एफ डी स्क्वेयर। अब ए डी तो मैं पीछे से निकाल चुका हूँ, ये आपके सामने ही है, तो ये मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा सी ओवर ए। अब जो मैंने इसके जो कांस्टेंट मैंने आपको बताया, ये ए तो ए बी के बराबर है, ए और सी का आपस में जो रेशियो है ना सी ओवर ए, ये इतना आता है, यानी सी बड़ा है इसे, ये वैसे भी आपको हेक्सागोनल क्लोज पैक से वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये सी बड़ा है, तो सी ओवर ए 1.633 बन गया। तो यहाँ से आप अगर निकालें तो ये आपके पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास ये ऐसे करके इधर से आ जाए, ये आ गया जी, एरिया ऑफ द बेस ये निकाला, वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागोनल आपने निकाला, वो ये आ गया जी, यानी बेस का आपने एरिया निकाला जैसे तरीका बताया। ये उसके बाद ये आपने इसका वॉल्यूम निकाला, कैसे निकालेंगे, सी से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 स्फीयर का वॉल्यूम आपने ऐसे निकाला, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 6 स्फीयर का वॉल्यूम निकाल दिया और पूरे हेक्सागोनल क्लोज पैक उसका निकाला, तो ये आपके पास 74 आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देख लें जी। अब ये 74 आता है, चलिए जी। अब ये देखते हैं जी, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ द जिंक क्रिस्टल, ये जिंक क्रिस्टल हेक्सागोनल क्लोज पैक होता है, स्ट्रक्चर यूनिट सेल बाय यूजिंग दी फॉलोइंग डाटा, प्योर क्रिस्टल हैज हेक्सागोनल क्लोज पैक क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद लेटेस्ट कांस्टेंट ए की वैल्यू 0.2665 नैनोमीटर और सी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है। तो आपने जो ट्राइंगल है ए बी सी, जब मैंने पीछे बताया था, यानी एक ट्राइंगल का निकालेंगे फिर उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नीचे वाला का निकलेगा, उसको फिर आप हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरे का पूरा उसका निकलेगा। पहले उसका तो निकालें, ए बी सी का तो निकालें, जो बेस में 6 एंगल ए बी सी टाइप की बन रही हैं उसका एरिया निकालो। पहले ए बी सी का निकालो, 1/2 ए, ये ए की वैल्यू दी हुई है, तो ये टोटल एरिया आपने निकाल लिया, ये आ गया। ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये पहले तो मैंने निकाला जी, आपको बताता जाऊँ साथ साथ। एरिया, सबसे पहले एरिया निकाला हमने, ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी ट्राइंगल है, उसका आप एरिया निकालें 1/2 इंटू साइन ऑफ 60 जी। तो ये मैंने एरिया निकाला, तो 1/2 ए स्क्वायर साइन ऑफ 60, ये मैंने टोटल एरिया मैंने निकाला, तो टोटल एरिया मेरे पास आ गया जी, टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 ए स्क्वायर साइन 60 इक्वल टू 3 इंटू 0.2665 इंटू 0.866, ये वाली वैल्यू, ये साइन 60 की वैल्यू मैंने लिखी है और कुछ भी नहीं किया, उधर ए की वैल्यू मैंने उठा के इधर से लिख दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो हमारा टोटल एरिया किसका मैंने निकाला, ये बेस का एरिया आ गया, यानी एक ट्राइंगल को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बेस का एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम निकाल लेते हैं जी, वॉल्यूम ऑफ जिंक हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल, उसका आपने निकाला, तो वो क्या होगा, 3 इंटू 0.2, ये वही ऊपर वाला मैं लिखता जा रहा हूँ, वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। 26/2, ये सही जब मैंने 2 लिखना था, तो ये ए स्क्वायर का ये 2 लिखना था, भूल गया। तो 0.866 ये आ गया। सी की वैल्यू आप डाल दें इधर से, बेशक यहाँ से डाल दें,
सी की वैल्यू इधर से डालेंगे, सी की वैल्यू 0.2665 इधर से डालें तो ये आपके पास निकल के आएगा 0.0913 नैनोमीटर। ये आपके पास वॉल्यूम निकल के आ गया। तो ये हमने वॉल्यूम ही निकालना था, ये तो वॉल्यूम निकल के आ गया जी। दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।